वर्ष 2023-24 का कक्षा 4, 6, 7 का वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक यहाँ पर दिया गया है। इसमें मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्रोजेक्ट कार्य के अधिभारों का योग भी लिखा जाना है। छात्र के प्राप्तांक जो भी उसे मासिक टेस्ट में 40 में से प्राप्त होंगे, अर्धवार्षिक में 60 में से प्राप्त होंगे और वार्षिक प्रोजेक्ट जो कि 40 अंकों का होगा उसमें से जो अंक प्राप्त होंगे, प्राप्तांक भी लिखे जाने हैं। इन प्राप्तांकों का अधिभार भी यहाँ पर लिखा जाना है। अधिभार ज्ञात करने के लिए विभिन्न सूत्र दिए गए हैं, जैसे RS के से भी जारी हुए थे और जो रिजल्ट शीट नवीन निर्देशों के साथ RS के द्वारा जारी की गई है उसमें भी अधिभार ज्ञात करने संबंधी जानकारी दी गई है। किस प्रकार से हम मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट के अधिभार को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मासिक टेस्ट में हमें प्राप्त अंकों में 4 का भाग देना है, अर्धवार्षिक में प्राप्त अंकों में 3 का भाग देना है और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य में भी प्राप्त अंकों में 4 का भाग देते हुए अधिभार ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको आगे जानकारी मिलेगी, चार्ट मिलेगा जिसमें अंकवार कितना अधिभार होता है, छात्र को जितने प्राप्त अंक होते हैं उन प्राप्त अंकों का अधिभार कितने अंकों पर कितना होगा, यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। आगे हम देखते हैं जो RS के द्वारा चार्ट दिया गया था कि किस प्रकार से अधिभार ज्ञात करना है, उस चार्ट को हम देख लेते हैं। यह चार्ट RS के नवीन निर्देशानुसार कक्षा 3, 4 तथा 6, 7 के अंक प्रणाली पर आधारित है। किस प्रकार से अधिभार ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर मासिक टेस्ट 40 अंकों का है, इसका 10% अधिभार हमें सीट में लिखना होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 अंकों का होगा, इसका 20% अधिभार लिखना होगा और वार्षिक अंक के जो भी छात्र के प्राप्त अंक है वह पूरे लिखे जाएंगे और प्रोजेक्ट अंकों में से 40 अंकों का 10% अधिभार यहाँ पर लिखा जाना है और इन सब का योग होगा 100। वार्षिक परिणाम 100 अंकों में से ज्ञात करना है। यहाँ नीचे सूत्र भी दिया गया है किस प्रकार से अधिभार हम ज्ञात करेंगे। आगे जो आपको जानकारी मिलेगी, जो चार्ट मिलेगा उसमें अंकवार कितने अंक पर कितना अधिभार होगा वह निकाल कर दिखाया गया है। इससे आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी, आप अंक देखकर अधिभार लिख सकते हैं कि कितने अंकों पर कितना अधिभार है। तो इससे आपको जो वार्षिक परिणाम का अभिलेख पत्रक है उसको भरने में बड़ी ही आसानी होने वाली है और आप अंकों को देखकर उनका अधिभार लिख सकते हैं। कक्षा 4 और कक्षा 6, 7 के वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने में इस वर्ष कुछ परिवर्तन किया गया है। किस प्रकार से हम परीक्षा फल तैयार करेंगे, जो अभिलेख पत्रक दिए गए हैं उनमें प्राप्तांक के साथ हमें अधिभार भी लिखना है। तो अधिभार ज्ञात करने के लिए अभी तक विभिन्न सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों के आधार पर किस प्रकार से अधिभार ज्ञात करना है। जैसे मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट 40-40 अंकों का होगा, 40 अंक पूर्णांक होंगे और इनमें से जो प्राप्तांक छात्र को प्राप्त होंगे उसका 10% अधिभार सीट में लिखा जाना है या अभिलेख पत्रक में लिखा जाना है और इन्हीं अधिभारों के योग के आधार पर वार्षिक परिणाम में जो छात्र को ग्रेड प्राप्त होगी उस ग्रेड की गणना की जानी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मासिक टेस्ट और वार्षिक प्रोजेक्ट के जो 40-40 पूर्णांक होंगे उनमें से छात्र को जितने भी अंक प्राप्त होंगे उन प्राप्तांकों का अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ यह चार्ट दिया गया है अधिभार गणना सहित। अब आपको सूत्र का प्रयोग भी नहीं करना है, यहाँ पर आप अंक देखकर छात्र के जो प्राप्तांक हैं उनका 10% अधिभार कितना होगा यहाँ से आप देख सकते हैं और अपना अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। जैसे छात्र को 40 अंकों में से 40 अंक प्राप्त होंगे तो उसका अधिभार 10 होगा, क्योंकि जो सूत्र दिया गया है वह इस प्रकार से दिया गया है कि मासिक टेस्ट में 10% अधिभार किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्राप्तांक में भाग दे देते हैं पूर्णांक का और गुणा कर देते हैं 10 का, तो सूत्र सीधा निकल कर आता है कि हमें प्राप्तांक में 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देते हुए जो भी अधिभार प्राप्त होता है उसकी गणना यहाँ पर दी गई है। 40 में से 39 अंक यदि छात्र को प्राप्त होते हैं तो अधिभार होता है 9.75। अब चूँकि अधिभार 9.75 है तो इसका हमें राउंड फिगर में पूर्ण अंक में अधिभार अंकित करना है। तो 9.75 का जो अधिभार होगा वह 10 अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार से 40 में से यदि छात्र को 38 अंक प्राप्त होते हैं तो अधिभार प्राप्त होता है 9.5। इसे पूर्णांक में 10 लिखना होगा। यदि पॉइंट के बाद 5 से ऊपर 5 से लेकर 10 तक या 9 तक अंक प्राप्त होते हैं तो इसे पूर्णांक में 10 अंकित किया जाएगा। और यदि पॉइंट 4, 3, 2, 1 प्राप्त होते हैं तो इसकी जो पूर्व की पूर्णांक संख्या है उसे अंकित किया जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं 40 में से 35 अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं, इसका अधिभार 8.75 बनता है। तो यहाँ पर पूर्णांक में 9 अधिभार अंकित करना होगा। 40 में से 36 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 9 प्राप्त होता है और 40 में से 37 अंक जैसे छात्र ने प्राप्त किए हैं तो यहाँ अधिभार प्राप्त होता है 9.25। चूँकि पॉइंट 25 5 से कम है तो इसका जो पूर्णांक में अधिभार लिखा जाएगा वह 9 लिखा जाएगा।
तो इस चार्ट से यहाँ पर आपको मदद मिलने वाली है अधिभार ज्ञात करने में। आगे हम और अंकों का भी अधिभार देख लेते हैं, किस प्रकार से अधिभार की गणना की जानी है। 40 में से 34 अंक छात्र प्राप्त करता है तो इसका 10% अधिभार 8.5 होता है, जिसे हम 9 लिखेंगे। 40 में से 33 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 8.25 होता है। अब यहाँ पर 0.5 से कम है तो इसे हम 8 लिखेंगे। 40 में से 32 अंक प्राप्त करता है छात्र, तो 4 का भाग देकर 8 आते हैं, तो 40 में से 32 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 8 होता है। 40 में से 31 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 7.75 होता है, जिससे हम 8 लिखेंगे। 40 पूर्णांक में से 30 अंक प्राप्त करने पर 7.5 अधिभार होता है, इसे भी पूर्णांक में 8 लिखा जाएगा। 40 में से 29 अंक छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार होता है 7.25, जिसे हम 7 अंकित करेंगे। 40 में से 28 अंक छात्र प्राप्त करता है, पूर्णांक में अधिभार होता है 7। 40 में से 27 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 6.75, यानी पूर्णांक में 7 लिखना होगा। अब छात्र को प्राप्त होते हैं 40 में से 26 अंक, जिसे अधिभार के रूप में 7 लिखा जाएगा, क्योंकि 10% जो अधिभार है वो 6.5 प्राप्त होता है। 40 में से 25 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 6.25, जिसे 6 लिखा जाएगा। 40 में से 24 अंक प्राप्त करता है तो अधिभार 6 होगा। 40 में से 23 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5.75 होगा, जिसे 6 लिखा जाएगा। 40 में से 22 अंक प्राप्त करने पर 5.5 अधिभार होता है, जिसे 6 लिखा जाएगा। 40 में से 21 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5.25 होता है, जिसे 5 लिखा जाएगा। 40 में से 21 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5.25 आता है, जिसे हम 5 लिखते हैं। 40 में से 20 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5 प्राप्त होता है। 40 में से 19 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 4.75, जिसे 5 लिखा जाएगा। 40 में से 18 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 4.5 होता है, जिसे हम 5 लिखेंगे। 40 में से 17 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 4.25 होता है, जिसे हम 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से साथियों 40 में से जो भी छात्र को अंक प्राप्त होते हैं उनमें 4 का भाग देते हुए इस प्रकार से अधिभार की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर अधिभार की गणना सहित चार्ट दिया गया है, जिसमें अब आपको अधिभार की गणना पृथक से नहीं करना है, अंकों को देखते हुए अधिभार लिखते जाना है। 40 में से 15 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 3.75, जिसे 4 लिखेंगे। 40 में से 14 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 3.5 होता है, जिसे 4 लिखेंगे। 40 में से 13 अंक प्राप्त करने पर 10% अधिभार 3.25 होता है, जिसे 3 लिखेंगे। 40 में से 12 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 3 प्राप्त होता है, जिसे 3 ही लिखा जाएगा। मासिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट 40 अंक का है, तो यह चार्ट आपको मासिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के अधिभार ज्ञात करने में सहायता करेगा। 40 अंक का ही मासिक मूल्यांकन है, जो 4 महीने का लिया जाना है, और 40 अंक का ही प्रोजेक्ट कार्य है। तो यह चार्ट मासिक मूल्यांकन का अधिभार ज्ञात करने के लिए और प्रोजेक्ट अंकों का अधिभार ज्ञात करने के लिए आपको मदद करेगा। 40 में से 10 अंक प्राप्त होते हैं यदि छात्र को, तो अधिभार 2.5 होता है, जिसे हम 3 लिखते हैं। 40 में से 9 अंक प्राप्त होते हैं तो अधिभार 2.25 होता है, जिसे हम 2 लिखेंगे। 40 में से 8 अंक का अधिभार 2 होता है। 40 में से 7 अंक प्राप्त करता है यदि छात्र, तो अधिभार 1.75 होगा, जिसे 2 लिखेंगे। 40 में से 6 अंक छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार 1.5 होता है, जिसे पूर्णांक में 2 लिखेंगे। 40 में से 5 अंक छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार 1.25 होता है, जिसे पूर्णांक में 1 लिख देते हैं। 40 में से 4 अंक छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार 1 होता है। 40 में से 3 अंक छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार 0.75, जिसे 1 लिखेंगे। और 40 में से 2 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 0.5 होता है, जिसे 1 लिखेंगे। 40 में से यदि छात्र 1 अंक प्राप्त करता है तो अधिभार 0.25, यानी कि 0 लिखा जाएगा। और 40 में से यदि छात्र कुछ भी अंक प्राप्त नहीं करता, 0 अंक प्राप्त करता है, तो अधिभार 0 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा 40 अंकों का अधिभार कैसे ज्ञात करना है मासिक मूल्यांकन और वार्षिक प्रोजेक्ट में। अब हम आगे देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जो 60 अंकों का था, उसका 20% अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यह जानकारी हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 60 पूर्णांक में से प्राप्त अंकों का अधिभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, या अंकवार कितना अधिभार होगा। इस चार्ट से आपको सहायता मिलेगी अधिभार ज्ञात करने में। आसानी से आप अधिभार लिख सकते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में लिखने के लिए। यह चार्ट आपको मदद करेगा अधिभार ज्ञात करने में या अधिभार लिखने में वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में। तो जैसे छात्र 60 में से 60 अंक प्राप्त करता है, क्योंकि जब हम गणना करते हैं सूत्र का प्रयोग करते हैं तो इसे लिखा जाता है 60 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं तो पूर्णांक का भाग दे देना है प्राप्तांक में और उसमें गुणा कर देना है 20 का, जिसे हम हल करते हैं तो प्राप्तांक बटे 3 प्राप्त होता है। तो 60 में से 60
अंक यदि छात्र प्राप्त करता है तो इसका 20% अधिभार 20 होता है। 60 में से यदि छात्र 59 अंक प्राप्त करता है तो इसका अधिभार 19.67 प्राप्त होता है, जिससे हम पूर्णांक में या राउंड फिगर में 20 लिख देते हैं। 60 में से 58 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 19.33 प्राप्त होता है, जिसे हम पूर्णांक में 19 लिखेंगे। 60 में से 57 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 19 आता है। 60 में से 56 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 18.67, जिसे पूर्णांक में 19 लिखेंगे। 60 में से 55 अंक यदि छात्र प्राप्त करता है तो अधिभार 18.33 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 18 अंकित किया जाएगा। 60 में से 54 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 18 प्राप्त होता है, जिसे 18 ही लिखा जाएगा। अब हम आगे के अधिभार देख लेते हैं। किस प्रकार से अधिभार लिखा जाना है, कितने अंक पर कितना अधिभार होगा। 60 में से 53 अंक प्राप्त करने पर अधिभार प्राप्त होता है 17.67, चूँकि 0.5 से ज़्यादा है तो इसे हम 18 अंकित करेंगे। 60 में से 52 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 17.33 होगा, जिसे हम 17 लिखेंगे। 60 में से 51 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 17 प्राप्त होता है। 60 में से 50 अंक प्राप्त करने पर अधिभार गणना 16.67 के रूप में होती है, जिसे राउंड फिगर में 17 लिखेंगे। 60 में से 49 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 16.33 प्राप्त होगा, जिसे 16 लिखेंगे। 60 में से 48 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 16 प्राप्त होता है। 48 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर अधिभार 16 प्राप्त होगा। 60 में से 47 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 15.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 16 अंकित किया जाएगा। 60 में से 46 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 15.33 होता है, जिसे पूर्णांक में 15 अंकित किया जाएगा। 60 में से 45 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 15 प्राप्त होता है, जिसे 15 ही अंकित किया जाएगा। यदि छात्र 60 में से 44 अंक प्राप्त करता है तो अधिभार 14.67 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 15 अंकित किया जाएगा। 60 में से 43 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 14.33 प्राप्त होता है, जिसे राउंड फिगर में 14 लिखा जाएगा। 60 में से 42 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 14 होगा। 60 में से 41 प्राप्त करने पर 13.67 अधिभार होगा, जिसे 14 लिखा जाएगा। 60 में से 40 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 13.33 होगा, जिसे पूर्णांक में 13 अंकित किया जाएगा। और 60 में से 39 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 13 प्राप्त होगा। 60 में से 38 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 12.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 13 लिखा जाएगा। 60 में से 37 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 12.33 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 12 अंकित करेंगे। 60 में से 36 अंक प्राप्त करने पर छात्र का अधिभार जो होगा वो 12 होगा। और 60 में से यदि छात्र को 35 अंक प्राप्त होते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में तो इसका अधिभार 11.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 12 अंकित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं अन अंकों का अधिभार कितना प्राप्त होगा। 60 में से 34 अंक प्राप्त करने पर 11.33 अधिभार प्राप्त होगा, जिसे 11 लिखा जाएगा। यहाँ पर जो अधिभार दिया गया है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। अर्धवार्षिक परीक्षा में छात्र 60 में से जो भी अंक प्राप्त करता है उसका अधिभार कितना प्राप्त होता है, अंकवार यहाँ पर जानकारी दी गई है। 60 में से 33 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 11 प्राप्त होता है। 60 में से 32 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 10.67 प्राप्त होता है, जिसे 11 लिखा जाता है। 60 में से 31 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 10.33 होगा, जिसे पूर्णांक में 10 लिखा जाएगा। क्योंकि पॉइंट में योग करना कठिन होगा, इसलिए राउंड फिगर में जो अधिभार होगा राउंड फिगर में ही लिखा जाएगा। 60 में से 30 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 10 प्राप्त होगा। 60 में से 29 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 9.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 10 लिखा जाएगा। 60 में से 28 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 9.33 होगा, जिसे हम राउंड फिगर में 9 लिखेंगे। 60 में से 27 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 9 प्राप्त होगा। 60 में से 26 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 8.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 9 लिख दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में 60 अंकों में से 25 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 8.33 होता है, जिसे पूर्णांक में 8 लिखा जाएगा। 60 में से 24 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 8 प्राप्त होगा। 60 में से 23 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 7.67 प्राप्त होता है। 23 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो 7.67 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 8 अंकित करना होगा। 60 में से 22 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 7.33 होता है, जिसे पूर्णांक में 7 लिखा जाएगा। 60 में से 21 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 7 प्राप्त होगा। 60 में से 20 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 6.67 होता है, जिसे पूर्णांक में 7 लिखा जाएगा। 60 में से 19 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 6.33 होता है, जिसे पूर्णांक में 6 अंकित करेंगे। 60 में से 18 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 6 प्राप्त होता है। 60 में से छात्र को 17 प्राप्त अंक होते हैं तो अधिभार 5.67 होता है, जिसे पूर्णांक में 6 लिख देते हैं। 60 में से 16 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5.33 होता है, जिसे राउंड फिगर में 5 लिखा जाएगा। 60 में से 15 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 5 प्राप्त होगा। 60 में से 14 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 4.67 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 5 लिखते हैं। 60 में से 13 अंक का जो 20% अधिभार होगा वो 4.33 होगा, जिसे पूर्णांक में 4 अंकित किया जाएगा। 60 का
12 में से जो 20% अधिभार होगा वह 4 होगा और 60 में से 11 प्राप्तांकों पर अधिभार 3.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 4 लिखा जाएगा। 60 में से 10 अंक यदि छात्र प्राप्त करता है तो इसका अधिभार जो होगा 20% वो 3.33 होगा, जिसे पूर्णांक में 3 अंकित करेंगे। 60 में से 9 अंक यदि छात्र प्राप्त करता है तो इसका अधिभार 3 प्राप्त होता है, जिसे 3 ही अंकित किया जाएगा। 60 में से 8 अंक प्राप्त होते हैं तो इसका अधिभार 2.67 होता है, जिसे पूर्णांक में 3 अंकित किया जाएगा। 60 में से 7 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 2.33 प्राप्त होगा, जिसे पूर्णांक में 2 लिखा जाएगा। 60 में से 6 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 2 होगा। 60 में से 5 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 1.67 होता है, जिसे पूर्णांक में 2 लिखा जाएगा। 60 में से 4 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 1.33 प्राप्त होता है, जिसे पूर्णांक में 1 अंकित किया जाएगा। 60 में से 3 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 1 होगा। 60 में से 2 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 0.67 होगा, जिसे पूर्णांक में 1 लिखा जाएगा। और 60 में से 1 यदि अंक प्राप्त करता है तो अधिभार 0.33 होता है, जिसे हम 0 अंकित करेंगे। और 60 में से 0 अंक प्राप्त करने पर अधिभार 0 होगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से आपको मासिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का अधिभार ज्ञात करना है। कितने अंकों पर कितना अधिभार होगा, यह जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि अधिभार गणना करने में उन्हें सहायता मिल सके, मदद मिल सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी ऑनलाइन कार्य हैं, परीक्षा फल तैयार करना है, यूडाइज प्लस का कार्य है, RSKMP पोर्टल के जो भी कार्य हैं, DigiGo पोर्टल जो कि पेमेंट पोर्टल है, उससे संबंधित सारे कार्य आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।